दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी आप सभी के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में, यानी कि सर्दियों के मौसम में हम पूजा पाठ कैसे करें, या लहसुन प्याज खाकर पूजा पाठ कर सकते हैं, या हर रोज़ स्नान करके ही हमें संध्या काल का दीपक जलाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छी खासी सर्दियां अब महसूस होने लगी है और ऐसे में सुबह की पूजा हो या शाम की पूजा हो, हम पूजा के लिए दीपक कैसे जलाएं या संध्या की जो वंदना है वो कैसे करें, संध्या दीपक कैसे जलाएं और कैसे सब कुछ हम करें, इस प्रकार की कई सारे दुविधा भरे प्रश्न आप सभी के मिल रहे हैं। कई लोगों का सवाल है कि क्या चाय नाश्ता करने के बाद भी पूजा की जा सकती है या नहीं, और लहसुन प्याज खाकर सुंदरकांड या फिर कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए या नहीं। सुंदरकांड जिस समय हम रोज पढ़ रहे हैं, क्या उसी समय हमें पढ़ना चाहिए, और शाम का दिया हमें किस समय प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सर्दियों में कई घरों में देर तक अंधेरा रहता है, बच्चे छोटे होते हैं और कई बार सुबह के कामों की व्यस्तता की वजह से वैसे भी पूजा करने में थोड़ी सी देरी हो ही जाती है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। इसमें परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कभी नहीं कहते कि आप ठंड में जोखिम लेकर कांपते हुए या फिर परेशान होकर पूजा पाठ करें। सबसे पहले परिवार है, फिर स्वास्थ्य है और बाद में पूजा पाठ है। अगर ठंड ज्यादा है, बच्चे छोटे हैं, आपको छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ी देरी से भी और गुनगुने पानी से भी स्नान इत्यादि कर सकते हैं। बच्चा अगर आपको परेशान कर रहा है या फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, तो सबसे पहला कार्य आपको वही करना है। घर के काम आप पहले कर लीजिए, फिर आराम से शांत मन से आप देर से भी पूजा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। सुबह की पूजा आप चाहें तो 11 या 11:30 बजे के आसपास तक भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं। कि वैसे तो आपको समय से पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी दिन देर हो भी जाए तो इसमें कोई भी घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने जो नियम लिया था वो टूट गया है। देखिए, कभी कभी देरी हो ही जाती है, तो ऐसे में आप देर से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भी पाप या दोष नहीं लगता है। अगला प्रश्न आता है कि क्या चाय नाश्ता करने के बाद में पूजा पाठ की जा सकती है। तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आजकल स्वास्थ्य के कारणों की वजह से बहुत से लोग सुबह खाली पेट नहीं रह पाते हैं, इसलिए चाय, बिस्किट या हल्का नाश्ता करने के बाद भी पूजा इत्यादि की जा सकती है। बस स्नान अवश्य कर लीजिएगा। नियम ये कहता है कि पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने समय के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ईश्वर आपकी भाव देखते हैं, कठोर नियम बिल्कुल नहीं देखते हैं। क्या घर में एक ही व्यक्ति पूजा करे तो पर्याप्त होता है? तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब है जी हाँ। यदि आपके पति पूजा पाठ कर रहे हैं, धूप दीप दिखा दे रहे हैं, भोग लगा दे रहे हैं, तो वो पूरे परिवार की पूजा मानी जाती है। अगर कुछ दिनों में अगर कोई भी महिला अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रही है, तो उनका पति भी अगर दिया बाती कर दे, तो वो भी पूजा पाठ पूरे परिवार के लिए ही कल्याणकारी होती है। और अगर दोनों करें, परिवार के सभी सदस्य करें, तो ये सबसे उत्तम होता है। अब बात कर लेते हैं कि शाम का दिया हमें कैसे जलाना चाहिए। ठंड में कपड़े बदलना देखिए मुश्किल होता है, तो ऐसे में सर्दियों में स्वेटर, शॉल उतार कर स्नान करके और शाम की पूजा करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप गंगाजल जरूर अपने घर में रखें और शाम को शरीर पर थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव करके आप सीधे पूजा कर सकते हैं। अगर केवल बाथरूम गए हैं तो कपड़े बदलना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेश होने गए हैं, टॉयलेट गए हैं, तो ऐसे में कपड़ा बदला जाता है। ये सामान्य शुचिता नियम कहलाता है। तो ऐसे में आप अपने कपड़े जो हैं वो बदल सकते हैं। शाम को फूल, पत्र, चंदन नहीं चढ़ते हैं, केवल दीपक और धूप लगाकर ही प्रणाम पर्याप्त रहता है। अब बात कर लेते हैं कि छोटे बच्चों की वजह से पवित्रता अगर भंग होती है तो ऐसे में हम क्या करें? ये सवाल हर माँ के मन में रहता है और बड़ा ही कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसका सबसे स्पष्ट उत्तर ये है कि माँ के लिए सब माफ होता है। बच्चा अगर गंदा कर देता है, आप साफ कर लीजिए। हाथ पैर धोकर थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करके आप कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये गृहस्थ जीवन में आपको बहुत नियम लेके चलने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके
आपके पास में बच्चा है वो अपने आप में ही भगवान का रूप है। आप जब समय निकल जाए, जब आप फ्री हो जाए, उस समय ही पूजा पाठ कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दोष माँओं के लिए नहीं लगता है। भगवान माँ के प्रेम और कर्तव्य से बड़े नहीं होते हैं। ईश्वर यही चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने परिवार को देखें। तो ठीक है, ये प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया है। आगे से अगर आपको कोई भी बोले कि सुबह जल्दी उठकर नहा लें और पूजा पाठ कर लें, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि माँओं के लिए हर तरह की चीजें जो है वो माफ होती है। भगवान से जुड़ी हुई जो भी आपसे गलतियां होती हैं उनकी माफी होती है। आप किसी भी समय, जब आपको समय मिले, आप पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न के बारे में जितनी आप वीडियो देखेंगे आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव और अपने भगवान के प्रति अपने भाव से जुड़े हुए जो कार्य मैं करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 6 साल की बेटी है। तो जब भी मुझे पूजा पाठ का समय मिलता है मैं उस समय करती हूँ, लेकिन करती जरूर हूँ। भाव आपके देखे जाएंगे, ना कि नियम देखे जाएंगे, क्योंकि जो बच्चों का हम पालन पोषण कर रहे हैं वो भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि क्या लहसुन प्याज खाकर सुंदरकांड, गीता या फिर शिव पुराण हम पढ़ सकते हैं या नहीं? तो देखिए, बिल्कुल हाँ, आप पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज जो है ये मांसाहार में बिल्कुल नहीं आता है। ये सिर्फ तामसिक भोजन माना जाता है। सामान्य दिनों में खाने के बाद भी पाठ कर सकते हैं। व्रत त्योहारों में भोग लगाने से पहले या व्रत करने से पहले लोग इसका परहेज करते हैं। ये एक संस्कार है, एक नियम है, लेकिन ये मांसाहार बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग नॉनवेज खाते हुए भी पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में लहसुन प्याज तो बहुत ही मामूली सी बात है। तो ऐसे में आप बिल्कुल ही लहसुन प्याज खाकर, मुंह धोकर, ब्रश करके सुंदरकांड या गीता, शिव पुराण, किसी भी पुस्तक का पाठ आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न था कि सुंदरकांड उसी समय हर रोज एक ही समय पर पढ़ना क्या आवश्यक होता है जिस समय हमने शुरू किया था? तो देखिए, नहीं, कोई भी बाध्यता नहीं है। जब समय मिले, सुबह शाम, जब भी आपको समय मिले आप पढ़ सकते हैं। रोज एक ही समय पर पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 2 पेज, आधा सुंदरकांड, पूरा सुंदरकांड, जितना आपका मन करे उतना आप पढ़ लीजिएगा। भगवान का नाम कभी भी लिया जा सकता है। ईश्वर समय नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूजा में मन नहीं लगता है, इसका क्या उपाय है? मन हमारा पूजा में कैसे हम लगा सकते हैं? तो देखिए, इसका कोई भी उपाय नहीं है। जब आपका मन शांत होगा, मन में भगवान के प्रति विश्वास होगा, कर्तव्य का भाव होगा, उस समय आपका पूजा पाठ में मन भी लगने लगेगा। लेकिन हाँ, आप अपने घर परिवार में सभी को ये नियम जरूर अपनाना चाहिए कि भगवान के सामने और तुलसी जी के सामने हर रोज एक दीपक लगाएं। आप खुद देखिएगा, बदलाव आपको खुद महसूस होगा। थोड़ा बहुत समय निकालकर रोज पूजा पाठ करें, आपका मन धीरे धीरे अपने आप ही एकाग्र होने लगेगा। भक्ति आपको अपने आप ही खींचना प्रारंभ कर देगी। आप बस करके देखिएगा, हर रोज का नियम बना लीजिए, अपने आप भगवान आपको अपने पास खींचने लगेंगे। अगला प्रश्न आता है कि बच्चों से पूजा करवाएं या नहीं? तो हाँ, आपको बिल्कुल करवानी चाहिए। बच्चों से एक घंटी बजवाएं, दीपक दिखवाएं, ये बहुत ही शुभ भी माना जाता है और भगवान भी बच्चे की मासूमियत से बहुत खुश होते हैं। तो ये नियम भी हम हर सनातनियों को अपने घर में अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि थोड़ा समझदार हो चुका है, तो आप अपने घर के बच्चों से शाम की पूजा करवा सकते हैं। 8 या 9 साल के बच्चे से आप शाम का जो दीपक है वो जलवा सकते हैं। हर रोज उसके मन में भी भक्ति भी जागेगी और हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो आप चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। हर रोज अगर बच्चे का मन है तो सुबह के समय में भी भगवान को 1 लोटा जल चढ़वा सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों का मन पूजा पाठ में जरूर लगाएं। इससे होता क्या है, इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन बच्चों के, जब तक वो बड़े होंगे तब तक कई तरह के परिवर्तन, भगवान से डर, कोई भी गलत काम, झूठ बोलने से पहले बच्चों के मन में भगवान के प्रति डर रहेगा कि ये काम गलत है, इससे भगवान हमको पनिशमेंट दे सकते हैं। इस तरीके से भगवान से जुड़ाव आप बच्चों का जरूर लगाएं। ये थी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं रिप्लाई के माध्यम से या फिर अलग से वीडियो आपके लिए बनाकर चैनल पर डाल दूंगी, लेकिन प्रश्न जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, शुभ
मुहूर्त, पूजा विधियां, सब कुछ हर रोज आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलती चली जाए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।